पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सच के नाम। सच क्या है, झूठ क्या है, रोज पाकिस्तान में ये डिबेट होती है। दर्जनों लोग वीलॉग्स बनाते हैं, दर्जनों चैनल्स टीवी पे अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में एक नंबर जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर किया हुआ है कि 10,000 पीटीआई के लीडर्स, पार्टी एहलकार, वोटर, सपोर्टर अरेस्टेड हैं। ये इमरान खान साहब ने खुद कुछ हफ्तों पहले मेरे एक इंटरव्यू पे, अटलांटिक काउंसिल के लिए मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उस पे कहा। ये इन्होंने कल परसों में अपना जो एक पाकिस्तानी फिजिशियंस की एक एसोसिएशन है उसकी साइडलाइंस पे एक मीटिंग हुई इधर डैलस टेक्सास में। अपने हजारों जो उनके सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, बिलीवर्स हैं, जो अटेंड कर रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, आए हुए थे, उनको बताया। ये उन्होंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है, ये उन्होंने इंटरनेशनल जो प्रेस एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बताया हुआ है। ये जो नंबर है, ये जो 10,000 वाला नंबर है, ये इमरान खान साहब रोज कहते हैं कि मेरे जो लोग हैं, 10,000 मेरे जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं। अब कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब को चैलेंज करते हैं। इनमें से कम 2 लोग जो हैं उनसे मेरा टाकरा हुआ हाल ही में डैलस में। आपने तनकीद की कि ये 2 लोग जिनका नाम एजाज सैयद और शफात अली है मेरे शो पे क्यों थे। फर्स्टली, ये मेरे कॉलीग्स रहे हैं, हम लोगों ने साथ एक ही इंडस्ट्री में काम किया है और एज फार एज रिपोर्टिंग इज कंसर्न, ये हमारा काम है कि हर किस्म का ओपिनियन इस व्लॉग में, हमारे काम में आपके सामने पेश हो। अब वो ओपिनियन गलत होता है या सही होता है, ये एक अलग बात है और आज हम इस बात पे गौर करेंगे और गौर इनफैक्ट कर रहे हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का नंबर जो है वो डिसइंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब की जो 10,000 का फिगर है वो झूठ है। एजाज सैयद साहब ने कहा कि उन्हें पता है, उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक सिर्फ 105 जो लोग हैं वो जेल में हैं पंजाब में, और ऐसा ही नंबर उन्होंने अपनी जुबान इस्तेमाल की कि ऐसे ही जो तादाद है वो सिंध में है। उन्होंने बाकी सूबों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्टर हूं, मुझे ये इतना ही पता है। जो शफात अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई अपने लोगों को चार्ज करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन करती है। अब शफात की बात में दम है, हर पार्टी पूरी दुनिया में अपने लोगों को चार्ज करती है, ये उसका काम है। और अगर डिसइंफॉर्मेशन की बात हो तो डिसइंफॉर्मेशन तो इस मुल्क में भी होती है, जिधर इस स्टेट में सबसे ज्यादा हुई हुई है, जिधर डोनाल्ड ट्रंप के आज भी सपोर्टर हैं। मगर एजाज सैयद की बात कि एग्जैक्ट उन्हें पता है और कि 105 लोग हैं पंजाब में और ऐसे ही लोग सिंध में हैं, और इमरान खान का जो ये 10,000 का नंबर है ये गलत है। इसको किस हद तक हम चैलेंज कर सकते हैं और किस हद तक हम सपोर्ट कर सकते हैं? सपोर्ट इस हद तक कर सकते हैं कि पीटीआई ने अभी तक एक एग्जैक्ट फेरिस्त, एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट प्रोड्यूस नहीं की जिसके तहत पीटीआई बोले कि अल्लाह देता सन ऑफ मोहम्मद अली, सन ऑफ अली हसन फलानी जगह से, जो एक पीटीआई का एक्स एमएनए है या एक्स वर्कर है या एक्स लोकल काउंसिल का है, वो अरेस्ट हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट नहीं अभी तक पीटीआई ने तश्कील दी जिसमें हमें पता हो कि भाई फलाने जो लोग हैं खवातीन हैं, फलाने जो लोग हैं हजरात हैं, वो फलाने फलाने एरिया से। तो इस हद तक जो एजाज सैयद का क्लेम है वो सही है कि पीटीआई ने एक कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट नहीं दी, खाली एक नंबर दे दिया है। मगर इसको काउंटर ऐसे किया जा सकता है कि खाली इमरान खान ने नहीं, मगर मई से लेकर अब तक दीगर दर्जनों न्यूज एजेंसीज ने, जिनकी अब आज हम आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, ने कहा है कि जो ये हजारों की तादाद में जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो वाकई ही नंबर, उस नंबर में दम है। अब डिबेट शुरू होती है कि जो ये 10,000 का नंबर है ये इमरान खान क्यों कह रहा है? इमरान खान को 10,000 का नंबर कैसे मिला है, किसने बताया है? 8,000 क्यों नहीं है, 12,000 क्यों नहीं है, एग्जैक्टली क्या है? ये जो काम होता है इसे हम कहते हैं फैक्ट चेक, और पाकिस्तान में कम न्यूज इदारे हैं जो ये काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को फोन करते हैं, अलग अलग इदारों को फोन करते हैं, पुलिस वालों को फोन करते हैं, इंटेलिजेंस वालों को फोन करते हैं और एक नंबर तश्कील देते हैं, उसे क्रॉस चेक करते हैं। इस प्रोसेस को जर्नलिस्ट फैक्ट चेक करते हैं। अब एजाज सैयद कहते हैं कि उनके फैक्ट्स के मुताबिक 105 लोग हैं, मगर उन्हीं का इदारा, उन्हीं का एम्प्लॉयर, जो मेरा भी साबिक एम्प्लॉयर है, जो पाकिस्तान का
کہا جاتا ہے سب سے معتبر جو ہے نیوز ایجنسی ہے. آپ کو یہ مانے یا نہ مانے, آپ کو اچھا لگے اور یا برا لگے, مگر اس چینل کا نام جو ہے وہ جیو نیوز ہے. اور جیو نیوز جو ہے وہ سالوں سے, بلکہ تقریباً 2 دہائیوں سے پاکستان کا لیڈنگ نیوز نیٹ ورک ہے. انٹرسٹنگلی جیو نے, جو بائی دا وے زیادہ جس کا اداریہ عمران خان کے لیے کے حق میں زیادہ نہیں ہوتا, مگر جیو نے پچھلے 3 دن پہلے, شاید جب اعزاز اور شفاعت ٹریول کر رہے تھے تو شاید انہوں نے یہ خبر نہیں دیکھی, مگر انہی کے ادارے نے 3 دن پہلے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے, اور آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں کا نمبر ہے, جو 10,000 کا نمبر ہے, اس بات میں دم کیسے ہے, اور عمران خان کے پاس یہ نمبر کیسے آیا. کیونکہ یہی نمبر اب عمران خان کو, جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک مخالف چینل ہے جو اعزاز سید کا امپلائر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بات میں دم ہے, دعویٰ ہے 10,000. جیو کہتا ہے کہ عمران خان statement is true. Over 9,096 people have been arrested in the country in connection to the May 9 rioting as of June 5. یہ پچھلے ہفتے, بلکہ یہ 5 دن پہلے تک کی یہ اپڈیٹڈ رپورٹ ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ کس صوبے میں کون ہے. جیو کی آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں ہے, مگر میں آپ کا کام آسان کرتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں. خیبر پختونخوا, عمران خان کا سب سے بڑا سپورٹر بیس, یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پارٹی کا گڑھ, 2971, 2,971 لوگ ادھر اریسٹ ہوئے ہیں. یہ 1 جون کا ڈیٹا ہے. یہ ایک سینئر پولیس افسر نے جیو نیوز, اعزاز سید کے جو امپلائر ہیں, ان کو دیا ہے. اور اس میں میجورٹی جو ہیں اریسٹ 778 وہ پشاور میں ہوئے ہیں. پنجاب, پاکستان کا گڑھ, جدھر عمران خان صاحب آج کل موجود ہیں, زمان پاک میں ہوتے ہیں. ادھر 5,000 لوگ اکارڈنگ ٹو مبشر حسین, جو آئی جی پنجاب کے آفیشیل سپوکس پرسن ہیں. آئی جی پنجاب کے آفیشیل سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں کہ 5,000 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے, یہ راؤنڈڈ نمبر ہے. عمران کشور, ڈی آئی جی آپریشنز, نے خود دستاویزات پیش کیے ہیں 31 مئی تک. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 2,000 لوگوں کی لسٹ بنی 1921 کی, اور اس پہ 911 لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ جیو فینسنگ سے, اور نادرا جو ہمارا نیشنل ڈیٹا بیس ہے, رجسٹریشن اتھارٹی ہے, اس کے بیسس پہ ہوئے ہیں. اب یہ سب تو بات ہوئی جیو کی, مگر ہم بھی تھوڑی بہت رپورٹنگ کرتے ہیں, اور ہماری رپورٹنگ کے مطابق کچھ دنوں میں بہت ساری رپورٹس لیک ہوئی ہیں. کوئی کسی تھانے سے آئی ہے, کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے آئی ہے, مگر ایک پورا ایک گچھا رپورٹوں کا ریلیز ہوا ہے. اب آپ کے پاس یہ رپورٹیں آئی ہیں نہیں آئی, مگر ان رپورٹوں کا آج ہم آپ کو کوئکلی خلاصہ دیتے ہیں. ایک دن اس میں ڈیٹیلڈ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ان سب لوگوں کے ساتھ. آج ہم موٹا موٹا اس بات کو فیکٹ چیک کر رہے ہیں کہ بقول ان لوگوں کے 105 لوگ اریسٹڈ ہیں, یا بقول عمران خان کے 10,000 اریسٹڈ ہیں. اس کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا مئی کے ان دنوں میں, جو 9 مئی کے 5, 10, 15, 20 دن بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا. بقول ان سب کے, چاہے یہ تھانے کی رپورٹ ہو جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی, انٹیلیجنس بیورو وغیرہ کی رپورٹس ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز, فرسٹ ٹیئر, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر لیڈرز جو لاہور میں موجود تھے یا نہیں تھے, ان کے نام نمبر سب ریڈی ہو گئے تھے. جیو فینسنگ ان لوگوں کی جو کور کماؤنڈر ہاؤس کے پاس تھے, اور ان لوگوں کی جو تشدد میں انوالو نہیں تھے, خالی زمان پاک کے پاس تھے, ان لوگوں کی بھی لسٹ بنی. یہ ملٹیپل لسٹ میں ورکرز تھے, ٹاپ لیڈرز تھے, خود عمران خان صاحب بھی تھے. ان لسٹ کو اگر آپ غور سے فرمائیں, دیکھیں اور ان پہ غور فرمائیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس کے پھپھے کو اٹھایا, کس کے چاچو کو اٹھایا, کون گھر پہ نہیں تھا, اور کس کی فیملی کو پریشرائز کیا, کس کا سٹیٹس کیا ہے. سب سے انٹرسٹنگ ایک رپورٹ نکلی, جس رپورٹ کی وجہ سے جس بندے نے وہ رپورٹ کی, وکاس صاحب ہوتے ہیں, فارمر بزنس ریکارڈر کے ڈیجیٹل ایڈیٹر ہیں, اب امریکہ میں جلا وطن ہوئے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. ان کی جو سابق اہلیہ ہیں, ان کے گھر ریڈ ہوا کیونکہ انہوں نے یہ رپورٹ نکالی تھی. اب یہ رپورٹ obviously ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے. اب انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا نام تو نہیں لکھتی اپنی رپورٹوں پہ, مگر لگ نہیں رہا کہ یہ فوجی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. جو میں نے فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس پڑھی ہیں,
उसमें उसकी जुबान, उसका नोमेनक्लेचर, उसकी एब्रीविएशंस, फौजियों की खास अपनी जुबान होती है, अपना जार्गन होता है, ये वो नहीं है। ये लग रहा है कि आम सिविलियन जो एजेंसीज हैं और वो भी दीगर हैं, ये उनमें से कोई एजेंसी है। और ये रिपोर्ट जब निकाली थी विकास ने, तो ये उनके घर पे फिर रेड हुआ था। मगर ये छोड़े कि किसने निकाली और किसने लिखी, रिपोर्ट में है क्या? रिपोर्ट में ये है जनाब कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केस बन सकते हैं। ये उस बंदे का बैकग्राउंड है, इस वो कबीले से है, पठानों के कबीले से, फलाना न्याजी है, फलाने इलाके में रहता है, फलाने उसके दोस्त हैं। पूरी इस रिपोर्ट को अगर आप देखें, इंटरेस्टिंगली सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा इस रिपोर्ट में ये है, और ये बाय द वे 9 मई के बाद ही, इसी क्रैकडाउन के बाद ही में ये रिपोर्ट बनी है। सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा इस रिपोर्ट में ये है कि इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से नैरेटिव्स, कौन कौन से केस बिल्डअप किए जा सकते हैं। और लग ये रहा है कि ये रिपोर्ट एक प्ले बुक है, एक तरकीबों की किताब है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से इमरान खान को पकाया जा सकता है। हाल ही में जो एहसन इकबाल साहब हैं, जिन्होंने चाइना का नाम लेके और सीपेक का नाम लेके कहा कि इमरान खान के खिलाफ चाइना था और सीपेक वगैरह इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो तरकीब भी इसी प्लेबुक में मौजूद है। मगर कमिंग बैक, एक चीज वाजे है, ये जो लिस्टें जो लीक हुई हैं, एक तो ऑब्वियसली ये शो करता है कि ये जो एजेंसीज हैं, इनके अंदर दड़ाड़े हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही लोग ये लिस्टें लीक करके हम जैसे जर्नलिस्ट को देते हैं ताकि हम आपको दे सकें। मगर एक चीज जो है वो डिसाइडेड है, वो क्लियर है। बहुत सारी एजेंसी नहीं हैं, बहुत सारी लीक्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मगर एक चीज क्लियर है, अरेस्ट जो हैं वो थाउजेंड्स में, हजारों में हुए हैं। अब कुछ जो वो अरेस्ट हैं, वो जो जिन लोगों ने इंतशार किया, उन लोगों के हैं, कि उन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के हैं। मगर दिस इंक्लूड्स, इसमें लीडर हैं, इसमें साबिक लीडर हैं, इसमें ऑफिस होल्डर हैं, इसमें पार्टी वर्कर हैं, इसमें रेगुलर लोग हैं। एजाज सैयद से जब मैंने बात की, रात को मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान ये लोग तो बड़ा पुशबैक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एजाज सैयद ने गलत बयानी की है, और ये देखो फलानी न्यूज एजेंसी की भी बात सुनो। तो उन्होंने कहा देखो, मुझे राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राना ने कहा कि 5000 लोग अरेस्ट हुए हैं, मगर उसमें से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ज्यादातर लोग रिलीज हो गए हैं। और जिन्होंने स्पेशली कहा कि नाउजुबिल्लाह पीटीआई, अल्लाह ना करे पीटीआई, अस्तगफिरुल्लाह पीटीआई, जिन लोगों ने वो कहा वो तो इमीडिएटली रिलीज हो गए। ये एजाज का मौकिफ है। मगर हम एजाज के मौकिफ पे कम, और उनके जो एम्प्लॉयर का मौकिफ है, जिन्होंने फैक्ट चेक किया है एग्जैक्ट नंबर्स के साथ, उस पर भी अब वापस जोर देते हैं। सो कमिंग बैक, इस्लामाबाद में जनाब बकौल जियो न्यूज, पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा, फैक्ट चेक, जियो न्यूज कहता है 564 लोग इस्लामाबाद में अरेस्ट हुए हैं May 9 के बाद। तकी जवाद साहब जो PRO हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो कहते हैं ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है। कुछ कहते हैं रिलीज हो गए, कुछ एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता। और यही मसला है कि मुल्क में, और यही हमने कल बोला अपने व्लॉग में, जब एजाज और शफात से बात हो रही थी, तो हमने ये कहा कि एग्जैक्ट नंबर, शफाफियत की जरूरत है PTI को भी, और वेरी इंपॉर्टेंटली हुकूमत को भी। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 564 रिलीज हो गए, मगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, कौन बताएगा? इस पर भी हम बात करते हैं। बलोचिस्तान, मेरा सूबा, इधर 48 लोग अरेस्ट हुए हैं जून 3 तक, ये भी पिछले हफ्ते तक, ये अपडेटेड नंबर है। सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, नाम नहीं बताया। सिंध, 513 लोग सिंध में अरेस्ट हुए हैं, और ये एक और सीनियर अफसर ने जियो न्यूज के फैक्ट चेक को बताया। आजाद जम्मू कश्मीर बल्तिस्तान में कोई नहीं अरेस्ट हुआ, मगर पिछले हफ्ते जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो हरकतें हुई हैं, उसमें रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है, कि उधर भी जो PTI के लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जियो फैक्ट चेक के दायरे में ये बात नहीं आई, एनेक्डोटल आई है। एक तो इधर मैं एक पॉज करूं आपको लिए 2 मिनट, अगर आप ध्यान दें। एक तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, क्योंकि आज बहुत ये सीरियस मुद्दा है। ये सीरियस मुद्दा है शफाफियत का, किसको क्या पता है और किसको क्या नहीं पता। इमरान खान का क्लेम अब हो ये गया है कि इमरान खान का क्लेम, वैसे तो रोज लोग उसे प्यार भी करते हैं और उसे गालियां भी देते हैं, मगर आज
इमरान खान का क्लेम कि 10,000 लोग उसके जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, वो उसका जो शायद आप कह सकते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा न्यूज चैनल जो काफी महीनों से एंटा इमरान खान हुआ है, और ये क्लियर है कि वो क्यों हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने भी बहुत सालों से जियो न्यूज के साथ भी दो दो हाथ किए हैं। तो इन दोनों इदारों की आप कह सकते हैं पीटीआई और जियो की एक राइवलरी रही है। इनमें बहुत टेंशन सिमर होती रही हैं। इसमें जो जातियात हैं उसमें मैं नहीं घुसूंगा कि मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम रहमान बमुकाबला इमरान खान, और कौन किसका दोस्त रहा है और कौन किसका दुश्मन रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द जातियात। इन्होंने क्लेम किया है, पीटीआई ने क्लेम किया है 10,000 लोग अरेस्ट हुए, और एक ऐसा चैनल जिसको रोज लोग कहते हैं कि वो इमरान खान का पर्सपेक्टिव नहीं देता बल्कि पीडीएम वगैरह का पर्सपेक्टिव देता है, विच इज अ फेयर क्रिटिसिज्म, वो चैनल कह रहा है कि खान सही है। दिस इज अ वेरी बिग डील। ये बहुत पिवटल मोमेंट है। अपने ही उसी का रिपोर्टर मुझे कह रहा है कि नहीं है, मगर खुद वो चैनल अपने फैक्ट चेक से कह रहा है कि बात सही है। सो ये तो हो गई खान बामुकाबला जियो की, मगर जियो को छोड़ें, जियो को साइड पर डालें और एक बात पे जोर दें कि जब तक शफाफियत नहीं होगी ये सब कैसे होगा। ये कह रहे हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जियो ही कह रहा है अब कि उधर अरेस्ट नहीं हुए, मगर हमें पता है जो लोग ट्रैक कर रहे हैं स्टोरी को कि पिछले हफ्ते आजाद अपना गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में जो हुआ है उसमें अरेस्ट हुए हैं, लोगों ने स्पीचेस की हैं, इसकी ट्वीट्स आए हैं, मगर अगेन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बड़ी मुश्किल है, तो इन चीजों में टाइम लगता है। मगर जियो को छोड़ें, जियो की बहुत बात हो गई, आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे मोतबर वायर एजेंसी, दुनिया की रॉयटर्स जिसे कहते हैं, हर मुल्क में इनका दफ्तर है। रॉयटर्स ने लेट मई में रिपोर्ट किया है कि थाउजेंड्स अरेस्टेड। मेरे अल्फाज नहीं, जियो के नहीं, रॉयटर्स के। मिड मई में गार्डियन, इंग्लैंड का शायद सबसे प्रोग्रेसिव अखबार, जिधर ऑफ कोर्स पीडीएम वाले जो हैं जिनका मैका उधर है, गार्डियन रिपोर्ट करता है कि थाउजेंड्स हैव बीन स्वेप्ट अप। मिड मई में ये करता है। लेट मई में अल जजीरा, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के जो फेवरेट जो अकवाम है, जो अरबी हैं, ये उनका न्यूज इदारा है, अरब स्टेट्स का सबसे फेवरेट न्यूज इदारा अल जजीरा, वो रिपोर्ट करता है थाउजेंड्स अरेस्टेड। वॉइस ऑफ अमेरिका, जो हमारी प्यारी पाक फौज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका जो उनका ऑफिशियल आप कह सकते हैं जरीदा है अमेरिकी स्टेट का, वो कहता है कि 7,000 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये ये मिड में ये रिपोर्ट रिलीज हुई और बताया गया कि 7,000 लोग अरेस्ट हुए हैं। अमेरिकन ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है वॉइस ऑफ अमेरिका। तो एजाज को एक तरफ छोड़ें, जियो को एक तरफ छोड़ दें, खान को भी आप 2 मिनट के लिए माफ कर दें, गोरों पे आ जाएं, अरबियों पे आ जाएं। ये भी ये बात कर रहे हैं कि हजारों लोग अरेस्ट हुए हैं, मगर ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं इंटरेस्टिंगली वो मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है वो है। और इधर जो है डिबेट शुरू होती है कि चलो मई के बाद हजारों लोग अरेस्ट हुए, मगर कितने लोग रिलीज हुए हैं। अब फिर से मैं बोलूंगा कि ये लोग कह रहे हैं जो खान को पसंद नहीं करते कि सब रिलीज हो गए, खाली 105 रह गए। अगर ऐसी बात है तो फिर डीजी आईएसपीआर क्यों कह रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में आके उन्होंने जो फरमान किया अपना 1 घंटा 21 मिनट वाला, जिसपे मैंने एक अलग ब्लॉग किया था, पॉजिटिव न्यूज वाला, जरूर देखिएगा। उसमें ये कैसे कह सकते हैं कि 102 लोग जो हैं ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं उनके। ये कैसे हो सकता है कि तकरीबन जितने अरेस्टेड हैं सबके मिलिट्री कोर्ट्स में, 17 मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं। That's an interesting number. It's also a very strange number because that number creates an interesting debate कि जो बाकी जो लोग हैं, अगर 102 ट्रायल हो रहे हैं तो ये तो खाली 3 किस्म के पाकिस्तान में ट्रायल्स हो सकते हैं ना। एक तो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, इन्होंने 102, एजाज सैयद के 105 में से 102 बकौल इस थियरी के जो है फौजी ट्राई कर रही है, मगर फिर एटीए में कौन ट्रायल हो रहा है? जो बाकी 3 है, क्या वो एटीए में खाली 3 एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है उसके तहत ट्राई हो रहे हैं? और पाकिस्तान पीनल कोड और एमपीओ जो है हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, देखें अगेन डिसइंफॉर्मेशन इतनी है और शफाफियत इतनी कम है और डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हम आपको एग्जैक्ट नंबर्स आज भी नहीं दे सकते। मगर ये जो फैक्ट चेक आया है, दिस इज द क्लोजेस्ट वी हैव गॉटन टू रिसेंटली। और दाद देनी चाहिए जियो जैसे इदारे को कि उसने, हालांकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इमरान खान के खिलाफ, बहुत वो बातें करते हैं, मगर ये उन्होंने बात
अपना मुद्दा जो है पेश किया है कि इमरान खान की बात में वजन है, मगर आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करें कि किस किस्म के ट्रायल होते हैं। 3 किस्म के जनाब अरेस्ट हुए हैं, ट्रायल होते हैं। एक मिलिट्री ट्रायल, एक एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है वो वाला ट्रायल, और एक पाकिस्तान पीनल कोड के एमपीओ के तहत जो ट्रायल हो रहे हैं, जो आम लोग के उस केसों में हो रहे हैं। एक तो ये है। 3 किस्म के अरेस्ट भी हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। एक तो वो लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने 9 मई को गन किया, और सॉरी मगर वो गन था, कोर कमांडर हाउस को जलाना, रेडियो पाकिस्तान को जलाना, इस बात में, और राशिद मनास या शबीर शरीफ शहीद या बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको 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 उनकी बेहुरमती करना, ये बेवकूफ़ी है, ये गैर जिम्मेदारी है, और यस ये गंद है मेरी जुबान के मुताबिक। इट वाज रॉन्ग, इट वाज जस्ट प्लेन रॉन्ग। ठीक है, इंतशार नहीं हो सकता। पूरा दिन आप जो है प्रोटेस्ट करें, पूरा साल करें, भूख हड़तालें करें, जो भी करें, ये इंतशार नहीं हो सकता। सॉरी, ये मेरी रेड लाइन है। मगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि किसने किया, कौन किया, अब आप, मुझे पता आप लोग सोच रहे हो कि नहीं वजाहत, लोगों को नहीं रोका, ये खुद थे इनके लोग, वो एक अलग कंस्पिरेसी है, वो एक अलग थ्योरी है, इन दोनों में फर्क है, एंड वी आर गोइंग टू गेट टू दैट लेटर। मगर मेन चीज है कि कुछ लोग May 9 में इन्वॉल्व थे और अरेस्ट हुए, पहली कैटेगरी ये है। फिर कुछ लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे, जो इमरान खान के सपोर्टर थे, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, सवाल बनता है, मगर अरेस्ट किया गया। ये दूसरी कैटेगरी में, जिन्होंने कोई इंतजार नहीं किया, जो घर बैठे हुए थे, मगर वो भी अरेस्ट हो गए। इसमें आम लोग भी हैं, इसमें लीडर्स भी हैं। और तीसरी चीज जो सबसे डिस्टर्बिंग है कि अबडक्शंस हुए हैं, जिन्हें आप इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहते हैं, जिसे आप जबरी गुमशुदगी कहा जाता है। तो ये जो है, जो जबरी गुमशुदगी है, जो आप सालों से, दहाइयों से करते आ रहे हैं, ये जो 3 किस्म के अरेस्ट हैं, ये लोग किधर हैं और एग्जैक्टली इसका ब्रेकडाउन क्या है, इसके लिए आज मेरे बहुत मोतबर कॉलीग हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, जैसे एजाज सैयद मेरे पुराने कॉलीग हैं, और मैंने उनका मुद्दा पेश किया, वैसे मतलब उनको चांस दिया कि वो अपने मेरे शो पे आए और मुद्दा पेश किया। ऐसे ही मेरे एक और पुराने कॉलीग हैं, उनके साथ भी मैं सालों से काम करता आ रहा हूँ। वो डैलस टेक्सास में नहीं है, वो इस्तांबुल टर्की में है। उनका नाम अली मुस्तफ़ा है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं, TRT जो टर्किश ब्रॉडकास्टर है उसके लिए उन्होंने काम किया हुआ है, अल जजीरा के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, जो कनेडियन टेलीविजन है उसके लिए काम किया हुआ है। अब इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते हैं। लेट अली शो यू का उनका व्लॉग है। अगर हमने एजाज और शफात कोई मौका दिया कि वो अपनी साइड पेश करें, तो आज हम दूसरी साइड, अली मुस्तफ़ा की साइड आपको पेश करने जा रहे हैं। छोटी सी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने वकीलों से और उन लोगों से जो ट्रैक करते हैं इन अरेस्ट्स को, उनसे बात की है। एग्जैक्ट ये जो अब डिबेट छिड़ गई है कि हजारों लोग अरेस्ट हुए हैं या 105 लोग अरेस्ट हुए हैं या 102 लोगों का ट्रायल हो रहा है, इस डिबेट को अगर छेड़ ही दिया है तो फिर पूरा सेटल करते हैं। आखिरी चंद मिनट हैं, छोटी सी रिपोर्ट है, मुलाहिजा कीजिए कि अली मुस्तफ़ा का क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सुन रहे हैं, और उनको ऑफ कोर्स फॉलो भी कीजिए। लेट अली शो यू उनका व्लॉग है, स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे अब इस पे फॉलो अप करूंगा, क्योंकि आग लगानी है, हमने इस इशू को अब उठा लिया है। अब आग लगानी है कि झूठ क्यों बोला जा रहा है, हजारों लोगों को अरेस्ट करके उनको रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा, नंबर्स क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अगवाशुदा लोग हैं जिनका कोई हिसाब नहीं कर सकते हम, उनका क्या स्टेटस है। दिस इंक्लूड्स आवर फ्रेंड एंड कॉलीग इमरान रियाज खान, जिनको अब 60 से ज्यादा दिन हो गए हैं जिनकी अबडक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स गो टू अली। जी वजाहत, उम्मीद आप सही होंगे। ये जो बात चल रही है कि कितने लोग अंडर डिटेंशन हैं या कितने अरेस्टेड हैं, तो जून 2023 तक, यानी एक महीने बाद ये जो फसादात हुए 9 मई के, जहाँ पे तबाही हुई, तोड़ फोड़ हुई, राइट्स हुई, और ज़्यादातर ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जहाँ पे ये कोर कमांडर हाउस लाहौर को भी टारगेट किया गया, तो जून तक जो इत्तलात आई, जो गवर्नमेंट के इदारों ने, सिक्योरिटी सर्विसेज ने खुद ही जो फिगर्स रिलीज किए या बयानात दिए, उसके अंदर पंजाब IGP स्पोक्स पर्सन ने फॉर एग्जांपल कहा कि 5000 लोग अंडर डिटेंशन या अरेस्ट थे पंजाब के अंदर। इसी तरीके से KPK के अंदर हजारों लोग डिटेंड थे अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोर्सेज। सिंध के अंदर भी अरेस्ट, तो कुल मिला के तकरीबन 9000 के करीब लोग या तो डिटेंड थे
یا انڈر اریسٹ تھے. یہ لوگ 3 کیٹیگریز کے اندر ٹرائی کیے جا رہے تھے. چند ہفتے پہلے ہمیں خبر ملی ایک پریس کانفرنس کے اندر جو DGISPR نے دی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 104 لوگ ٹرائل ہو رہے ہیں, پروٹیسٹر سویلین ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس کے انڈر آرمی ایکٹ. دوسری کیٹیگری کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو اینٹی ٹیررزم کوڈ کے انڈر جن کی ٹرائلز چل رہی ہیں, اور تیسری کیٹیگری کے اندر وہ لوگ ہیں جو پاکستان پینل کوڈ یا کرمنل کوڈ کے اندر نارمل پروسیس کے تھرو جن کی ٹرائلز چل رہی ہیں. مگر اس کے بعد یہ ایشو اور یہ نمبرز بیسکلی ایک طریقے سے آبفسکیٹ ہو گئے. کسی کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ انڈر ڈیٹینشن تھے یا انڈر اریسٹ تھے اور کتنے لوگوں کو رہا کیا گیا. مگر میری اطلاعات کے مطابق اور جو میں نے بات کی فار ایگزامپل حیدر علی بٹ صاحب ہیں, ایک لائر ہیں پنجاب کے اندر, احسن پیرزادہ ایک لائر ہیں اسلام آباد کے اندر. ان کے مطابق فی الحال تقریباً 6000 لوگ آل اوور پاکستان یا تو انڈر ڈیٹینشن ہیں یا انڈر اریسٹ ہیں. یعنی اگر آپ 9000 کا فگر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے 3000 لوگوں کو بری کر دیا گیا, مگر 6000 لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر اریسٹ یا انڈر ٹرائل ہیں, اور یہ 3 پروسیس کے تھرو ان کا پروسیس چل رہا ہے. یعنی ان کی ادھر ٹرائلز چل رہی ہیں جو 104 کا فگر دیا DGISPR نے, ملٹری ٹرائلز ہو رہی ہیں ان کی, باقی اینٹی ٹیررزم یا ATC کورٹس کے اندر ان کی ٹرائلز ہو رہی ہیں, اور تیسری کیٹیگری کے اندر نارمل جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت ان لوگوں کی ٹرائلز ہو رہی ہیں. مگر ایگزیکٹ فگر کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی بہت مشکل ہے یہ ایسرٹین کرنا کہ کتنے لوگ فی الحال انڈر ڈیٹینشن یا انڈر اریسٹ ہیں. لائرز جو تھے اسپیشلی حیدر علی بٹ صاحب نے کہا کہ جی انڈر ڈیٹینشن اور اریسٹ کا فگر 6000 سے زیادہ ہے, یعنی کم نہیں ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ ہیں ناردرن پنجاب کے اندر. ایسا پہلے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں فار ایگزامپل ابھی بھی اکارڈنگ ٹو ایکٹیوسٹ 6000 لوگ انفورس ڈسپیئرڈ ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ڈسٹنکشن ہے یہاں پہ یہ جبری گمشدگیوں کی, کہ ایک طرف تو ہم ڈیٹینشن اور اریسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ 6000 کا فگر دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل ایکٹیوسٹ اور لائرز کی طرف سے, مگر ایسے کئی لوگ ہیں جو 9 مئی کے بعد جن کی جبری گمشدگیاں ہو چکی ہیں, جن کا نہ سیکورٹی فورسز کو پتا ہے وہ کدھر ہیں, نہ لائرز کو پتا ہے وہ کدھر ہیں, اور نہ ان کی فیملیز کو پتا ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل جرنلسٹ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب جیسے. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں جو یا تو بھاگ گئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں, ان کے ریلیٹیوز موجود ہیں. اس کے اندر لو لیول کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے, جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو ایک طرف آپ کے پاس پروسیس چل رہا ہے فار ایگزامپل ان لوگوں کا جو انڈر ڈیٹینشن ہے یا جن کی اریسٹ ہوئی ہے, مگر دوسری طرف ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کا کوئی اتا پتہ یا تلاش نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں تک سیکورٹی سروسز بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے قبضے میں یا ان کی ہراس میں یہ لوگ موجود نہیں ہیں. تو بہت مشکل ہے. مگر یہ کہنا کہ جی یہ چند 100 لوگ ہیں, یہ چند درجن لوگ ہیں جو بیسکلی اریسٹڈ یا ڈیٹینڈ ہیں, یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ فرام دا گراؤنڈ اب یہ ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ تقریباً ایٹ لیسٹ 5,500 سے 6,000 لوگ اریسٹڈ اور ڈیٹینڈ ہیں ابھی بھی. یعنی 2 مہینے گزر جانے کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بعد جو وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی اور یہ سب کاروائیاں جب شروع ہوئیں, اس کے باوجود ابھی بھی 6,000 لوگ ایٹ لیسٹ فرام دا گراؤنڈ اب جو رپورٹ آ رہی ہے انڈر ڈیٹینشن یا اریسٹڈ ہیں. اور وہ 3 پروسیس کے تھرو ان کے پروسیس چل رہے ہیں. یا تو وہ ملٹری کورٹس کے اندر ان کی ٹرائلز ہو رہی ہیں, یا تو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ان کی ٹرائلز چل رہی ہیں, یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت ان کی ٹرائلز چل رہی ہیں.